नमस्ते। विधानसभा चुनावों को समर्पित एक और राजनीतिक अवेयरनेस से जुड़ी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सबने देखा होगा कि राजनीतिक दल अब अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए लोगों से भी सुझाव मांग रहे हैं। असल में घोषणा पत्र है क्या? घोषणा पत्र वो एक दस्तावेज है जिसके चलते राजनीतिक दल यह बताते हैं कि आप हमें अगर चुन लेंगे तो हमारी सरकार बनने पे ये सारे वादे हम पूरे कर देंगे। उदाहरण के तौर पे कोई राजनीतिक दल कहता है कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अगर फिर जब सरकार बन जाए और किसानों के कर्ज की माफी की बात आए और बाद में पता चले कि साहब हम तो फला बैंक से लिया हुआ कर्जा ही माफ़ करेंगे, हम तो इतना सा ही कर्जा माफ़ करेंगे, उस कर्जे के साथ में मतलब कंडीशंस अगर उसके साथ में फिर इतनी सारी आ जाएँ कि उस दायरे में, उस लाभ लाभ लेने के दायरे में बहुत से किसान छूट गए और थोड़े से किसान ही आए, या कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो वादा पूरा नहीं होता है ज़मीनी स्तर पे, तो फिर वो वादा किया हुआ वादा नहीं, वो धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि हर किसान ने क्या भावना रखी, जो कर्ज में डूबा था या चाहे कर्ज में डूबा नहीं था लेकिन कर्ज ले रखा था, तो हर कोई किसान सोचेगा कि इन्होंने वादा किया है, इनको वोट दे देते हैं, वो हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। अब इस वादे के साथ में दो बातें जुड़ी है। तो पॉइंट नंबर 1, कोई अगर वादा किया है तो वादे का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि यह कर देंगे और ये ऐसे-ऐसे कर देंगे, इस तरीके से बताया जाए, तो वो वादा जो घोषणा पत्र में डालने लायक है और जिसका स्पष्टीकरण लोगों को दिख रहा है कि हाँ, ये हम इस पार्टी की सरकार बनाते हैं तो वो ये काम हो जाएगा। दूसरा, जब वो घोषणा पत्र में अपने खूब सारे वादे डाल देते हैं, फिर आप कभी भी गौर करिएगा कि जब उस दल की सरकार बन गई तो 2 साल, 3 साल, 4 साल होते-होते तो उस सरकार का मुख्यमंत्री एक ही बात कहेगा कि हमने 96% वादे पूरे कर दिए, हमने 92% वादे पूरे कर दिए, और कई बार तो भावनाओं में बहते हुए वो 100% वादे पूरे करने का दावा भी कर लेते हैं। अब वो क्या चीज़ है? बेसिकली घोषणा पत्र में बताया गया कोई भी चीज़ कि हम ये करने वाले हैं, उसको कहेंगे वादा। अब हर साल एक बजट का घोषणा पत्र होता है, बजट जारी किया जाता है। अब उस बजट में सरकारें क्या करती है कि हमने जो घोषणा पत्र में ये घोषणा करी थी, उस घोषणा के एवज में हम इतने हजार करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं। अब यह गौर करने वाली बात है कि जैसी वो जारी किया, तो फिर वो जारी करते के साथ में तुरंत प्रभाव से जितने भी लोग, जितने भी प्रदेश में लाभार्थी उस योजना के होने चाहिए या जिस वादे का जिक्र किया था, वो अक्षर से वैसा का वैसा पूरा हो जाना चाहिए। मगर होता क्या है कि हर घोषणा के नाम पे बजट में फिर एक और घोषणा होती है, मतलब एक वादे के बदले एक और वादा, जबकि वादे के बदले वादे का क्रियान्वयन होना चाहिए, जबकि वादे के बदले एक और वादा। अगर घोषणा पत्र में लिखे हुए सारे वादे भी अगर सारी सरकार अक्षर से ईमानदारी से पूरे करते तो भी हर व्यक्ति खुश है, हैप्पीनेस का इंडेक्स भी प्रदेश में बढ़ जाएगा। तो जब दल अपने घोषणा पत्रों को खुद ही ऐसा जानबूझ के कर देते हैं कि लोग उन घोषणा पत्र को सीरियस ना लें, और फिर जब घोषणा पत्रों को सीरियस नहीं लिया जाता तो उसमें आप कितने भी सुनहरे अक्षरों से कोई भी वादा लिख दो, उसके कोई मायने नहीं। लेकिन घोषणा पत्र की एक रेलेवेंसी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि घोषणा पत्र क्योंकि चुन दिया उसके बाद तो 5 साल लगेंगे, सही गलत हो गया जो हो गया वो तो चुने गए। तो घोषणा पत्र का एक मायना होना चाहिए और घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से हर घोषणा का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और लोगों तक वो घोषणा पत्र जन जन तक, गांव ढाणी हर जगह उसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बस ये है पब्लिक जो जान रही है उस जानने के आधार पे अब पब्लिक को निर्णय करना शुरू करना होगा, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सीरियस हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और संवेदनशील हो जाएं, ताकि प्रजातंत्र भी जिम्मेदार, संवेदनशील रह सके, मजबूत रह सके। धन्यवाद। जय हिंद।